आजमगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ चंदौली से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। अविनाश, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है चंदौली में, और क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? चंदौली के मतदाताओं का क्या कहना है? देखिए, अगर हम चंदौली की बात करें तो चंदौली की जो चारों विधानसभा सीटें हैं उनमें से 2 विधानसभा क्षेत्र में जा चुका हूं, मुगलसराय और सकलडीहा। जहां तक सवाल मतदाताओं के रुझान का है तो अच्छी खासी तादाद इस वक्त जो मतदान केंद्र है वहां पर देखी जा रही है। देखिए, जहां तक सवाल चंदौली के समीकरण का है, चंदौली में जीत और हार को लेकर है, तो अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में जो 4 सीटें हैं चंदौली की, उनमें से 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। एक सीट जो सकलडीहा की सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन चकियां, मुगलसराय और सैयद राजा, ये 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जीता था। और मौजूदा समय की बात करें तो देखिए, 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र है, तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर चकिया की बात करें तो वहां के लोगों का भी मानना है कि वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, जो सैयद राजा सीट है जहां से सुशील सिंह, जो कि ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा समय में भाजपा से विधायक भी हैं। उनकी लड़ाई है उस सीट पर। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनोज सिंह डब्लू, तो वहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और कुछ वैसी ही स्थिति सकलडीहा में है। सकलडीहा में प्रभु नारायण यादव, जो कि मौजूदा विधायक हैं सपा के, तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं मुद्दों को लेकर, तो लोग कहीं ना कहीं खुलकर ये विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो जो एक जातीय ताना बाना है, अगर देखिए पूर्वांचल यूपी का वो हिस्सा है कि अगर हम 2014 से पहले के ट्रेंड की बात करें तो माना जाता था कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं जो कास्ट फैक्टर है वो हावी रहता है। लेकिन 2014 में सारे जो जातीय समीकरण है उसको भाजपा ने ध्वस्त करने का काम किया। और वही ट्रेंड 2014, 2017 और 2019 में भी देखने को मिला। मौजूदा समय की बात करें तो कुछ मुद्दे जरूर हैं जो जातीय समीकरण पर हावी दिखते हैं, लेकिन हाँ, तमाम ऐसे लोग भी होते हैं, जब उनसे हम लोग बातचीत करते हैं तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं अपनी जाति के उम्मीदवार, एक पार्टी विशेष के प्रति दिखता है। तो उससे लगता है कि विकास और डेवलपमेंट के साथ साथ, कानून व्यवस्था के साथ साथ, कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो भी यहाँ पर हावी दिखता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चंदौली की जो अधिकतर सीटें हैं 4 में से, उन पर इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि जो मतदाताओं का उत्साह है वो उत्साह भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ संत रविदास नगर से मानवेंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? करीब 10:30 का वक्त होने चला है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, और अगर मतदाताओं से आपने बातचीत की हो तो क्या निकल कर आ रहा है सामने? जी देखिए, हम इस वक्त संत रविदास नगर भदोही की ज्ञानपुर सीट पर हैं और आप देखें तो अभी भी लंबी 10:30 बज रहा है। कतारें यहाँ पर नज़र आ रही है। जो वोटर्स हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम स्कूल कॉलेजेस में। और जिस तरह से अगर हम इस सीट की बात करें, ज्ञानपुर सीट की बात करें, तो यहाँ पर 4 बार से विजय मिश्र जो बाहुबली विधायक हैं वो लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं और ये उनका 5वां चुनाव है। 5वीं बार इस बार वो प्रगतिशील समाज पार्टी के टिकट पर, मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। इसके पिछला चुनाव उन्होंने निषाद पार्टी से जीता था, उसके पहले समाजवादी पार्टी में थे। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, अगर ज्ञानपुर सीट की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी और विजय मिश्र और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में। बाकी की 2 सीटों की बात कर लें तो दीनानाथ भास्कर जो है वो औराई सीट से जीत करके आए थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो दोबारा प्रत्याशी हैं। रविंद्रनाथ त्रिपाठी जो है वो भदोही सीट से जीत करके आए थे और वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो 2 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट विजय मिश्र ने जीती थी। और इस बार जो है विजय मिश्र के चलते ज्ञानपुर सीट पे तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बाकी दोनों सीटों पर सपा और भाजपा में मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उत्साह है, तमाम वोटर्स यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में वोट डालने के लिए। अगर भदोही की बात कर लें तो कई इश्यूज़ हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से जो जाम की समस्या है, औराई की चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसकी समस्या है, और जो एक कालीन नगरी कहा जाता है, कालीन उद्योग बड़े पैमाने पर सबसे
ज़्यादा यूपी में किसी ज़िले में उत्पादन होता है तो वो यहीं पर है। और उसमें एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, चूँकि एक्सपोर्ट क्वालिटी की कालीन जो है यहाँ पर भदोही से तैयार होती है, जो दुनिया भर में जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि उनको उस तरह से सरकार से मदद नहीं मिल पाई जिस तरह से उनको मिली थी। और इस लिहाज से ये सारे ऐसे इशू हैं जिनको लेकर के, गंगा पे पुल को लेकर के एक इशू है, पांटून पुल से लोग काम चलाते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, और जो तमाम लाभार्थी योजना है उसका भी असर यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा अगर हम बात करें, किसी सीट पर दिखाई नहीं दिया कि कोई बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। जो जाति गणित है, उस जाति गणित के हिसाब से मतदाता अपनी एक पाले में नज़र ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी जो मुद्दे जो यहाँ पर हैं वो हावी बहुत ज़्यादा हैं। जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो इसके अलावा जो जिस तरह की जो सरकार की योजनाएं, उनका लाभ जिनको मतदाताओं को मिला है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ नज़र आते हैं। तो मुकाबला यहाँ पर बाकी की 2 सीटों पर अगर हम कहें तो सपा और भाजपा में है, जबकि एक सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। जी मानवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ MK सिंह सर जुड़ गए हैं।